अस्सलामुअलैकुम, मैं शुएब गुल आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा टॉपिक है टेम्परेचर कन्वर्जन या दर्जा हरारत का तबादला। टेम्परेचर कन्वर्जन में हमें तकरीबन 8 सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है, जिसमें बुनियादी तौर पर 2 टेम्परेचर कन्वर्जन हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। तो ये मजमूई तौर पर कुछ यूँ सूरत हाल बनती है कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू रैंकन, रैंकन टू फ़ारेनहाइट, रैंकन टू केल्विन और केल्विन टू रैंकन। तो ये 8 दर्जाबंदियां हैं कि जिसमें हमें टेम्परेचर कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि टेम्परेचर कन्वर्जन का बेसिक फार्मूला क्या है। टेम्परेचर कन्वर्जन का बुनियादी फार्मूला है C/100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180। ये ऐसा फार्मूला है कि जिसके जरिए आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फार्मूले के इस्तेमाल की मुमकिना 2 सूरतें हो सकती हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, जैसा कि यहाँ जाहिर है। C इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 100, या फ़ारेनहाइट is equal to Celsius plus 32 divided by 100 and multiplied by 180। बराह रास्त इस फार्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इनमें से जो रिक्वायर्ड हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फार्मूले को दूसरी तरह भी लिखा जा सकता है कि 100 और 180 को 5 और 9 से रिप्लेस कर दिया जाता है और यहाँ 180 और 100 को 9 और 5 से रिप्लेस कर दिया जाता है। सेम एक ही चीज है, ये इस्तेमाल करें या ये, इसलिए बताया कि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो कि बाज़ जगह कैलकुलेशंस में ये फार्मूला या बाज़ लोग इस फार्मूले को बराह रास्त इस्तेमाल करते हैं। ये एक ही बात है, इसी फार्मूले को जरा इख्तसार से लिखा गया है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल है कि चेंज 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस, 50 दर्जा फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में तब्दील कीजिए। C/100 बराबर है 50, F की जगह 50 मनफी 32 बटा 180। इसको जब मनफी किया तो 18 रह गया, 18 ज़रबे 100 बटा 180। तो जो हासिल जवाब है वो है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस। अब आप ऐसे ही 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तब्दील कीजिए। ये आपके लिए प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रेगुलर टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। पहले हम देखते हैं कि फार्मूला फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। तो टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस में जो टेम्परेचर हमें थर्मामीटर पर हासिल हो तो उसमें हम जब 273 जमा कर दें तो हमें मिलता है केल्विन टेम्परेचर। और ऐसे ही फार्मूला फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस है टेम्परेचर सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर केल्विन माइनस 273। जब हम केल्विन में से 273 डिग्री माइनस कर दें तो हमें जो हासिल होता है वो टेम्परेचर सेल्सियस में। इसी तरह फार्मूला फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू रैंकन, के टेम्परेचर रैंकन में जो हमारे पास है उसमें से टेम्परेचर फ़ारेनहाइट जमा 460, यानी टेम्परेचर रैंकन इज इक्वल टू TF प्लस 460। और फार्मूला फ्रॉम रैंकन टू फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर रैंकन माइनस 460। ये बिल्कुल जमा या मनफी का फार्मूला है, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, इसमें आपको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर रैंकन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में या केल्विन को रैंकन में कैसे तब्दील करते हैं। ये है
फार्मूला फ्रॉम केल्विन टू रैंकन, TR टेम्परेचर रैंकन इज इक्वल टू टेम्परेचर केल्विन मल्टीप्लाइड बाई 9/5, और फार्मूला फ्रॉम रैंकन टू केल्विन है T टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर रैंकन मल्टीप्लाइड बाई 5/9। यहां ये ख्याल रहे कि अगर हम इक्विवेलेंट देखें तो 1 केल्विन बराबर होता है 1.8 रैंकन के, और 1 रैंकन बराबर होता है 0.556 केल्विन की। उम्मीद है कि आपको ये टेम्परेचर कन्वर्जन समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, खुद फिगर देखकर इसको इन फार्मूलों को अप्लाई करें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो और आपके लिए आगे चलना आसान हो। शुक्रिया।